नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। राहुल गांधी और अभिनेत्री पूनम कौर की तस्वीर पर गलत टिप्पणी करना बीजेपी नेता प्रीति गांधी को महंगा पड़ गया। एक तरफ सोशल मीडिया यूजर्स ने बीजेपी नेता को लताड़ लगाई तो कांग्रेस भी उन पर हमलावर हो गई। आखिरकार अभिनेत्री पूनम कौर खुद सामने आई और बीजेपी नेता प्रीति गांधी को करारा जवाब दिया। पूनम ने बताया कि वो फिसल गई थी और गिरने वाली थी, तभी राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। तेलंगाना में 23 दौड़े, बच्चों के साथ दौड़े, जोशो खरोश के साथ दौड़े भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी। बावन पार के राहुल को थकान छू नहीं पाई। पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। लेकिन बीजेपी राहुल की वायरल होती तस्वीरों से हाफ गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जितनी तस्वीरें वायरल हुई, बीजेपी को एक भी हजम नहीं हो पाई। पार्टी समर्थक राहुल की आलोचना में मशगूल हो गए। हर तस्वीर का पोस्टमार्टम करने लगे, राहुल की निंदा करने लगे, नाना जवाहरलाल नेहरू तक को कोसने लगे। अब जरा ये तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर में राहुल गांधी अभिनेत्री पूनम कौर का हाथ थामे दिख रहे हैं। इस तस्वीर को कर्नाटक बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तंज कसा। प्रीति ने ट्वीट किया, अपने परदादा के पद चिन्हों पर चलते हुए। प्रीति के इस पोस्ट से सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे। राहुल के खिलाफ बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया। लोग प्रीति के साथ बीजेपी की भी लानत मलानत करने लगे। बीजेपी के आला नेताओं को भी कटघरे में खड़ा करने लगे। आशु मुगलीकर नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया, क्या मूर्खता भरा ट्वीट है। पीढ़ियों से मेरे परिवार ने कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं किया, ना ही वोट दिया और न ही देंगे, लेकिन ऐसे मूर्खता भरे ट्वीट कांग्रेस ने भी मोदी जी को लेकर किए हैं और आम लोगों ने इसे नापसंद भी किया है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग एक जैसी चीजें ही क्यों करते हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया, राजनीतिक विरोधियों पर हमला करना एक बात है, लेकिन अपनी राजनीतिक सोच के कारण किसी औरत पर भद्दी टिप्पणी करना औरतों को सार्वजनिक जीवन जीने से रोकने का काम करेगी। यह हमला राहुल गांधी पर जितना है, उतना ही तस्वीर में दिख रही महिला पर भी है। कांग्रेस से जुड़ी रिया ने ट्वीट किया, यह हमला राहुल गांधी पर नहीं बल्कि औरत की अस्मिता पर है। दुखद है ये कि हमला बीजेपी की ओर से किया गया। शर्म कीजिए प्रीति गांधी। कांग्रेस नेता आकाश शर्मा ने ट्वीट किया, मुझे यह समझ नहीं आता कि औरतों को लेकर बीजेपी नेतृत्व की सोच क्यों नहीं बदल रही। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, अगर आपको लगता है कि आदमी के साथ कंधे से कंधा और हाथ में हाथ डालकर चलने से देश आगे बढ़ता है, तो यह सिर्फ पंडित नेहरू की ही नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर और स्वतंत्रता सेनानियों की भी सोच थी, ताकि भारत में बराबरी का सपना सच हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, हाँ, राहुल अपने परनाना के कदमों पर चलते हुए इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बात से इतर तुम्हारे बचपन के ट्रॉमा बहुत गहरे हैं और तुम्हारी खराब सोच दिखाती है। तुम्हें इलाज की जरूरत है प्रीति। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल तेलंगाना से गुजर रही है और तस्वीर में दिख रही महिला अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट पूनम कौर है। प्रीति गांधी के ट्वीट पर पूनम कौर ने खुद जवाब देते हुए पूरा वाक्या बताया। पूनम कौर ने लिखा, यह बेहद अपमानजनक है। आपको याद है कि प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं। मैं फिसल गई थी और गिरने वाली थी जब राहुल सर ने मेरा हाथ पकड़ा। तेलंगाना कांग्रेस ने इस तस्वीर को ट्वीट किया, कोई भी आकर ऐसे यात्रा में हिस्सा ले सकता है। हमारा मकसद है लोगों की समस्याएं सुनना, मजबूत और बेहतर भारत बनाना और संवाद जारी रखना।
तेलंगाना कांग्रेस के इस ट्वीट को शेयर करते हुए अभिनेत्री पूनम कौर ने लिखा, राहुल गांधी की परवाह, सम्मान और औरतों के प्रति रवैया एक ऐसी चीज है जिसने मेरा दिल छू लिया। बुनकरों के मुद्दे सुनने के लिए धन्यवाद राहुल जी। बुनकरों की टीम के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पूनम कौर बुनकरों और हैंडीक्राफ्ट को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही मुखर रही हैं। वो सोशल मीडिया पर इनके मुद्दों को उठाती नहीं और तस्वीरें भी साझा करती हैं। पूनम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से है। हैदराबाद में ही पूनम का जन्म हुआ और शुरुआती पढ़ाई भी यहीं की है। बाद में पूनम दिल्ली आई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। 2006 से पूनम तेलुगु फिल्मों में काम कर रही हैं और वो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी न सिर्फ अपनी तस्वीरों के कारण चर्चा में रहते हैं, बल्कि गाहे बगाए वो जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो साथ ही चुनाव को लेकर जनता से वादे भी करते हैं। गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्की नौकरी का वादा किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुराने पेंशन व्यवस्था बहाल, समय पर प्रमोशन राजस्थान में लागू किया। अब गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अगले 150 दिनों में देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरकर 3570 किलोमीटर का सफर तय कर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होगी। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। कभी वो बच्ची को सैंडल पहनाते नजर आते हैं तो कभी बारिश में भीगते हुए भाषण देते हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें लोगों को पसंद आ रही हैं, कांग्रेसियों का सीना फुला रही हैं, लेकिन बीजेपी का दिल जला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।